हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास पीके पढ़ाई करो। तो ये नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट पार्ट भी हो चुका है। जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के। तो पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए, होमवर्क था। जो बच्चे ने कर लिया है अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं कर पाए हैं उसका हम सॉल्यूशन इस क्लास में करवाएंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ उसके पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आगे मिलती रहें, ठीक है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, पिछले वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आगे का पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। हाँ, तो यही क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 47 is added to the product of 71 and an unknown number. The new number is divisible by 7, giving the quotient 98. The unknown number is a multiple of. ठीक है, क्वेश्चन मैं समझा दे रही हूँ कि कोई एक नंबर है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ 71 एंड अननोन नंबर, मतलब कोई एक नंबर है अननोन नंबर जो कि मल्टीप्लाई बाय 71 है, ठीक है। और उसमें 47 को ऐड कर दिया गया, 47 इज एडेड, तो यहाँ पे प्लस 47। फिर क्या कर रहा है, द न्यू नंबर इज डिवाइडेड। तो ये जो आपका पूरा नंबर आया है ये क्या है, ये न्यू नंबर है जो भी आया होगा। ये ज़ीरो नहीं है, यहाँ ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे कोई नंबर है अननोन नंबर, ठीक है। तो ये न्यू नंबर जो भी आएगा वो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 7। तो मैं इसको डिवाइड कर दे रही हूँ 7 से। अब क्या कह रहा है, गिवन द क्वेश्चन 98। क्वेश्चन क्या आ रहा है इसका, 98 आ रहा है। रिमाइंडर नहीं है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है 7 से, और क्वेश्चन वो 98 दे रहा है। तो द अननोन नंबर इज मल्टीपल ऑफ, तो हमको बताना है कि ये अननोन नंबर जो मल्टीप्लाई हुआ है 71 के साथ वो क्या है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे, 7 नीचे है इक्वल्स टू इधर 98, तो 98 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 686 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा x, मान लीजिए अननोन नंबर x है, x इंटू 71 प्लस 47, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 47 को 686 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 639 इक्वल्स टू x इंटू 71, ठीक। अब आगे x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 639 अपॉन 71। इससे इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा आंसर, ये पूरा कट जाएगा, 71 9 ज़ा 639। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए हैं, ये 7 की जगह यहाँ पे 9 होगा, ठीक है, ये 9 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस मैंने दिए थे, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा वाला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 144 लीव्स रिमाइंडर 21, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 देन द रिमाइंडर विल बी। देखिए पहले हम आपको एक आपको वो बताया था मैंने, रुक जाइए आपको दिखाती हूँ मैं। हाँ, ये वाला जो रूल था, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय को प्राइम नंबर देन इट्स डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। और ये वाला, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर देन इट डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। इस सेंटेंस का वहाँ पे क्या यूज़ है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर वो बताती हूँ कैसे होगा। देखिए कोई भी नंबर, यहाँ पे बोला ना नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 114, जैसे कोई नंबर है उसको मैंने 114 से डिवाइड किया, वो रिमाइंडर दिया 21, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19।
अगर वही सेम नंबर को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहली बात, ये नंबर इससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो वो 21 रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे वो भी इसको डिवाइड करेंगे तो 21 नंबर देगा। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इसका जितना भी फैक्टर होगा, यहाँ पे जो जितना भी फैक्टर्स आएंगे वो सब नंबर इसको डिवाइड करेगा और सेम रिजल्ट देगा जो ये दे रहा है, ठीक है। तो इससे डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आ रहा है इसका फैक्टर भी इसको डिवाइड करेगा तो सेम रिजल्ट देगा, मतलब इसके फैक्टर्स भी सेम रिजल्ट देंगे, मतलब रिमाइंडर 21 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये नंबर जब हम 114 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 21 दे रहा है। तो अब हमको देखना है कि ये जो 19 है क्या इसका फैक्टर है या प्रोडक्ट है। अगर है तो 21 अगर रिमाइंडर दे रहा है तो ये भी इसको डिवाइड करेगा तो 21 ही रिमाइंडर देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो फिर अगर हम पहले ये चेक करेंगे कि 114 19 को कट कर रहा है या नहीं, सॉरी 19 जो है 114 को कट कर रहा है या नहीं, मतलब ये इसका मल्टीपल है या नहीं। अगर मल्टीपल होगा तो वो भी सेम रिजल्ट देगा, 21 रिमाइंडर देगा, मतलब आएगा, ठीक है। तो हम लोग 19 के टेबल में देखते हैं 114 आता है कि नहीं। तो जहाँ तक हमें लग रहा है 19 6 हाँ 114, ठीक है। तो ये 6 से जा रहा है, मतलब 19 जो है इसका प्रोडक्ट है, तो 19 इसको कैंसिल आउट कर सकता है, मतलब रिमाइंडर दे सकता है। तो अगर हम 21 को अब डिवाइड करते हैं, मान लीजिए डिवाइड किए 21 इसका आया, तो 21 तो बड़ा है 19 से, तो मतलब ये एक बार और जा सकता है, एक बार और कट सकता है। तो 19 1 जा 19, रिमाइंडर कितना आया इसका 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। समझ में आया सबको। सिंपल सी बात है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से और वो 21 रिमाइंडर दे रहा है, तो अगर उसी सेम नंबर को किसी और नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो कितना रिमाइंडर देगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये नंबर इस नंबर का मल्टीपल है या नहीं। अगर मल्टीपल होगा तभी हम उसको इस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस नंबर से इससे डिवाइड करने पर 21 दे रहा है तो इससे इसको डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर देगा, वो है 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये रहा, यही 2 क्वेश्चन थे जो मैंने बता दिए हैं। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्लास पे जो कि इसके आगे का है। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 3, वो 2 क्वेश्चंस के बाद ये नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन है। तो अब हम पहले इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा और नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, अ नंबर हुज 1/5 पार्ट इंक्रीज बाय 4। कोई नंबर है, कोई नंबर है, ठीक है, वो क्या कह रहा है 1/5 पार्ट इंक्रीज हो रहा है इस नंबर का 1/5 पार्ट इंक्रीज हो रहा है बाई 4 से, ठीक है, जो कि इक्वल है इज इक्वल टू इट्स 1/4 पार्ट डिमिनिश्ड बाई 10। उसी नंबर का जो कि इक्वल है उसी नंबर के 1/4 का डिमिनिश्ड मतलब माइनस होता है, इसमें इंक्रीज था, इसमें बढ़ गया 4 से, इसमें घट गया 10 से, तो यहाँ पे हो जाएगा -10। ये इक्वेशन आप लिख लीजिए क्योंकि मैं इरेज करने वाली हूँ, ठीक। तो नहीं, अच्छा ठीक है, चलिए इरेज नहीं कर रही हूँ, आप देख लीजिए, यहाँ पे करवा दे रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये कोई नंबर है, इससे 1/5 मल्टीप्लाई किए इसका, क्योंकि यहाँ पे बोला है 1/5 पार्ट, ठीक।
अ नंबर हुज 1/5 पार्ट, तो इस नंबर का 1/5 पार्ट मतलब ये मान लीजिए x है, ये भी वही सेम नंबर है तो ये भी x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/5 प्लस 4 इक्वल्स टू x/4 माइनस 10। ये इक्वेशन मुझे मिल गया। अब हम लोग x की वैल्यू इस इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो हम 10 माइनस वाले को प्लस में ज़्यादातर चेंज करना ज़्यादा समझते हैं, सही समझते हैं। तो इस 10 को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और x/5 को उस साइड। तो ये हो जाएगा 4 + 10 इक्वल्स टू x/4 माइनस x/5। ठीक है, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा सॉल्व करने पर, यह हो जाएगा 20 x/20, इन दोनों को एलसीएम लेकर अगर सॉल्व करेंगे तो, और फिर ये आ जाएगा 4 + 10 14। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई, x = आया आपका 280। ठीक, x की वैल्यू आ गई, मतलब वो जो नंबर था जिसका हम लोग 1/5 पार्ट किए और 1/4 पार्ट किए, वो नंबर है 280। ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने कॉपी में अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैं हटा रही हूँ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। अब थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं फिर से। तो अब क्या है, डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में यहाँ पे बताया है कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन डिनोमिनेटर हैज़ पावर ऑफ 10. There is a special type of decimal fractions called recurring decimal fraction. मतलब कोई भी फ्रैक्शन डिनोमिनेटर हैज़ पावर ऑफ 10, जैसे कि कोई फ्रैक्शन है 2.8 को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा 28.10। ये क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, मतलब डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। यहाँ पे 10 क्यों आया, पॉइंट के बाद जो डिजिट होता है, जितना डिजिट होता है उतना ही टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे होता 2.68, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है 268, और ये पॉइंट हट के जितना भी डिजिट है 68 है तो 2 0 लग जाएगा, ये हो जाएगा 100। यहाँ पे डिजिट पॉइंट के बाद एक डिजिट था इसलिए 10। ठीक है, तो किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो उसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट है आपका रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, दिस इज द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच 1 और मोर डेसिमल डिजिट आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। जैसे कि कोई फ्रैक्शन है, वो डिवाइड करने पर वो डेसिमल में आ रहा है, ठीक है, और उसमें वो नंबर जो है 6 6 6 6 ये इनफाइनाइट तक रिपीट होता रहेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारा 6 तो लिख नहीं सकते, तो 0.6 जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर ये लाइन खींच देते हैं। इस लाइन को हम लोग कहते हैं बार। ठीक है, तो इस बार को हम लोग खींच देते हैं, इसका मतलब ये है कि 6 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसे डेसिमल्स को, जो कि ऐसे फ्रैक्शंस को जो कि बार बार रिपीट करे अपने डिजिट को, उसको हम लोग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या बताया है, देयर आर 2 टाइप ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, पहला है प्योर रिकरिंग, दूसरा है मिक्स्ड रिकरिंग। प्योर रिकरिंग में क्या बताया है, व्हेन ऑल द फिगर्स इज द डेसिमल फ्रैक्शन आर रिपीटेड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, देन द डेसिमल फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब कोई भी डेसिमल में कोई भी आया नंबर, ठीक है, डेसिमल के बाद जो नंबर है, पूरा नंबर जो भी नंबर होगा वो रिपीट करेगा। अगर 4 है तो वो 4 4 4 रिपीट करेगा। ठीक है, 51 है तो कैसे रिपीट करेगा, 51 फिर 51 फिर 51 फिर 51, इसीलिए 51 के ऊपर बार है, ना कि सिर्फ 1 पे। ठीक है, इसमें क्या है 213 के ऊपर बार है तो ये बार बार रिपीट करेगा, 213 फिर 213 फिर 213, ऐसे सो ऑन।
तो ऐसे नंबर्स जिसके डेसिमल के बाद वाले डिजिट बार बार रिपीट करें उसको हम लोग प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, वहीं पे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि ढेर सारे अलग अलग नंबर्स होंगे पॉइंट के बाद, लेकिन उसमें कुछ ही नंबर्स रिपीट करेंगे, मतलब कुछ ही नंबर नहीं, लास्ट के कुछ ही नंबर्स, लास्ट के 2 नंबर्स भी रिपीट कर सकते हैं, लास्ट के 3 नंबर भी रिपीट कर सकते हैं, मतलब ऐसा नंबर आने के बाद बार बार वही रिपीट करें। जैसे यहाँ पे 0.23 है, मान लीजिए बार लगा है 18 पे, तो उसके बाद 18 18 18 18 ही आएगा, इसलिए मैंने 18 पे बार लगाया। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, चलिए, आई होप क्लियर होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 0.011 इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर बार लगा है, मतलब ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट कर रहा है ना। तो हम लोग रिपीटेशन का नहीं देखेंगे, बस जो बार है सम आप एज्यूम करिए कि रिपीट कर रहा है, लेकिन उसको देखना नहीं, उसको नेगलेक्ट करना है। जितना नंबर यहाँ पे शो किया गया है बस उसी को देखना है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो ये हो जाएगा। और किसी नंबर के आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता, अगर वो पॉइंट हट जाए तो ऊपर 1 रहेगा, नीचे क्या है 1 2 3, 3 0, मतलब 3 डिजिट है तो 3 0, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में आया हुआ है, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं उसके पीछे ये लिखा हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसेंशियल पॉइंट, कुछ इसेंशियल पॉइंट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, मतलब कोई सीरीज है 1 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके सो ऑन। ठीक है, मान लीजिए 50 तक है ना। तो एन यहाँ पे क्या है, एन है टर्म्स, मतलब इसमें कितने टर्म्स हैं। तो 1 से 50 तक अगर गया है तो जाहिर सी बात है 50 टर्म्स है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 50। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 51, मतलब n प्लस 1 51 अपॉन 2, 2 से 50 को कट करेंगे 25, अब 25 को 51 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 टू कैरी 125 127, आप लोग देख लीजिएगा इतना ही आ रहा है या नहीं। ठीक है, जो भी होगा इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा। तो ये इसका मतलब है, मतलब सम ऑफ ऑल नेचुरल्स नंबर, जहाँ तक ये पूछा हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, मतलब जैसे कोई सीरीज है ऑड नंबर की, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, हम सब छोटा छोटा ही ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए जैसे 1 3 5 7 है, अब इसको अगर प्लस करना हो तो हम कैसे प्लस करेंगे, ये जो n है क्या है, टर्म है। कितने टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, 4 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। अब समझ में आया n का क्या मतलब है, तो यहाँ पे n स्क्वायर है, मतलब 4 स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 जा 16। अब आप ऐसे प्लस करके देखिए, 3 प्लस 1 4, ठीक है, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16। ठीक, तो ये कितना भी बड़ा हो, मान लीजिए बहुत बड़ा हो, तो जितने टर्म्स होंगे गिनने पर 1 2 3 4, उसका हम स्क्वायर करेंगे, ना कि जो लास्ट टर्म है 7 उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। अब क्या है, ये तो ऑड नंबर का था, अब ये इवन नंबर, इवन नंबर में आएगा 2 4 6 8 10। ठीक है, अब इसमें कितने, मान लीजिए इसको हमें सम करना है, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 प्लस 1,
तो हो जाएगा 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। तो 2 से लेके 10 तक अगर आप प्लस करेंगे तो आएगा 30। ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट स्क्वायर एन नेचुरल नंबर क्या होता है, स्क्वायर मतलब सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है, 4 सो ऑन, और स्क्वायर पूरा है तो इसका स्क्वायर लगा दीजिए, 5 का स्क्वायर है। ठीक है। अगर ऐसे नंबर्स दिए हो तो इन सब का सम निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एन की वैल्यू लास्ट टर्म मतलब जितना टर्म, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 टर्म है तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगा, पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ क्यूब, सेम वही है नेचुरल नंबर लेकिन क्यूब, ये स्क्वायर की जगह यहाँ पे बस हो जाएगा क्यूब। ठीक है, 3 हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या बोला है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF नंबर इंटू LCM। इसका मतलब क्या है, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए एक N1 है, प्रोडक्ट ऑफ N2 क्या हुआ, ठीक, N1 इंटू N2, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू किसका होगा, HCF ऑफ नंबर मतलब HCF इंटू LCM। ठीक है, मतलब जो HCF होगा इन दोनों नंबर्स का ही होगा और जो LCM होगा इन दोनों नंबर्स का ही होगा, और वो इक्वल होगा HCF और LCM के, इन दोनों के प्रोडक्ट का। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। क्लास अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिएगा ताकि इसकी नेक्स्ट क्लासेस आएँ तो आपको पता चलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।